हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इट। आज हम करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 देख ले, उसके बाद पार्ट 2 देखे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। क्या टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या है, ठीक है। देखो, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, ठीक है। क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ठीक है, बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन व्हिच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी का मतलब क्या क्या है, हमने देखा है। कैटेगरी मतलब स्पीसीज, जेनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, जितने भी है, ठीक है, वो सब एक एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, ठीक है। साइंस, द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, ठीक है। वो तो एक एक पार्ट ही है ना, स्पीसीज हो या फिर फैमिली हो, ठीक है। उनको एक साथ क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिकल, उनको एक एक को क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की मतलब स्पीसीज से किंगडम तक जितने भी है सबको एक साथ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कहते हैं, ठीक है। एक एक जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है ना, रेफर क्या करता है, एक एक यूनिट को, ठीक है, एक एक यूनिट क्लासिफिकेशन के एक एक यूनिट को, ठीक है। इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सोन, मतलब एक एक कैटेगरी को हम टैक्सोन कहते हैं और वही रैंक है, ठीक है। क्या है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो कि है इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इंसेक्ट का एक रिकॉग्नाइजेबल फीचर्स है जो कि है 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, ठीक है। अब क्या है, रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट अ कैटेगरी। क्या है, ग्रुप्स मतलब एक इंसेक्ट का ग्रुप है जो रिप्रेजेंट करता है एक कैटेगरी को, और कैटेगरी फर्दर डिनोट्स अ रैंक, और ईच रैंक और टैक्सॉन इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब क्या है, चाहे वो स्पीसीज हो या फिर फैमिली हो या फिर जेनस हो, ठीक है। और क्या है, दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए कुछ कॉमन कैटेगरीज है, ठीक है। वो क्या है, एक है किंगडम, फाइलम और डिवीजन प्लांट्स के लिए है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड स्पीसीज, ठीक है। अब इनमें जो कि है जेनस नहीं मतलब इनमें जो है स्पीसीज लोएस्ट कैटेगरी होता है, ठीक है। जो भी हो लोएस्ट कैटेगरी स्पीसीज ही होगा, ठीक है। अब क्या है, एक क्वेश्चन है जो कि है, तुम किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन कैटेगरीज में कैसे प्लेस दोगे, मतलब कैसे उसका स्पीसीज डिफाइन करोगे, उसका जेनस कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। क्वेश्चन आया ही होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। क्या है, तुम्हें किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का क्या है, कैरेक्टर को तुम्हें अच्छे से समझना होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे तुम्हें हेल्प होगा आइडेंटिफाई करने में। कुछ सिमिलरिटीज है, कुछ डिसिमिलरिटीज है, ठीक है, फॉर अमंग द इंडिविजुअल्स और द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। कुछ सेम ऑर्गेनिज्म कुछ अदर ऑर्गेनिज्म के साथ क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिसिमिलरिटीज है, इससे तुम्हें जानना होगा, इससे तुम्हें हेल्प होगा आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। अब चलते हैं क्या है, स्पीसीज पे, ठीक है। स्पीसीज में क्या है, मोर कॉमन कैरेक्टर होता है, ठीक है। क्या मोर कॉमन कैरेक्टर होता है, ठीक है। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज। यहाँ पर क्या है, फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज। मान लो एक ग्रुप है, उसका क्या क्या सिमिलरिटीज है, ठीक है। जो सिमिलरिटीज है वो सभी में पाया जाएगा, ठीक है। एक ही सिमिलरिटीज, एक ही मतलब कैरेक्टर पाया जाएगा, उसको हम एक स्पीसीज कहेंगे, ठीक है।
one should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological difference. मतलब मान लो कोई क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जैसे कि क्या जैसे कि मतलब एप और गोरिल्ला हो गया, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, उसका क्या डिफरेंस क्या कैसे होगा, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस देखना पड़ेगा, ठीक है। मान लो लेटेस्ट कंसिडर मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरसम जो कि पोटैटो एंड पैंथेरा लियो जो कि लायन, ठीक है। ये ऑल थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट्स, ठीक है। अब जानते हो while the first words जो कि मैंजीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा आर जेनेरा मतलब जेनस, ठीक है, एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सन और कैटेगरी, ठीक है। रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल टैक्सन मतलब जेनस स्पीसीज के ऊपर है, मतलब इस स्पीसीज से हायर लेवल का कैटेगरी है इसलिए, ठीक है। और क्या है, ईच जेनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स, मतलब एक जेनस में बहुत सारे स्पीसीज होता है, ठीक है, ऐसे ही यार की, और कुछ जेनस में एक स्पीसीज ही होगा ऐसे ही, ठीक है। क्या है, वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, ठीक है, मतलब क्या होगा, डिफरेंट स्पीसीज होगा बट मॉर्फोलॉजिकल बहुत सारे सिमिलरिटीज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट क्या है, टाइग्रिस, एंड सोलेनम का क्या है, इंक्लूड स्पीसीज लाइक नाइग्राम एंड मेलंजेना। नाइग्राम, सोलेनम नाइग्राम क्या है, मैकोई, और सोलेनम मेलंजेना क्या है, वो है ब्रिंजल, ठीक है। और हम जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस का क्या है साइंटिफिक नेम, होमो सेपियंस, ठीक है। चलते हैं जेनस पे। जेनस क्या है, जेनस कंप्रेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज व्हिच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। इस लाइन का मतलब क्या है, मान लो एक जेनस 1 और जेनस 2, ठीक है, इसमें मान लो दो स्पीसीज है, ठीक है, स्पीसीज 1 स्पीसीज 2, और इसमें भी दो स्पीसीज है, स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2। क्या कह रहा है, मतलब जेनस कंपेयर्स अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज व्हिच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनर, मतलब इन दोनों जेनस स्पीसीज में कैरेक्टर मोर कैरेक्टर कॉमन है, ठीक है, मोर कॉमन कैरेक्टर, ठीक है। और क्या है, और कंपेरिजन टू स्पीसीज अदर, और इन दोनों मान लो इस स्पीसीज में और इस जेनर का स्पीसीज, इन दोनों में तो कैरेक्टर कॉमन नहीं होगा ना, इसमें तो लेस ही होगा। तो यही कह रहा है कि मतलब जेनस कंपेरिजन ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज व्हिच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा, ठीक है। मतलब इन दोनों में कैरेक्टर कॉमन मोर होगा, बट इन दोनों में जो कैरेक्टर है वो लेस होगा, ठीक है, इन दोनों में कैरेक्टर कॉमन नहीं होगा, ठीक है। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल potato and brinjal are two different species but both belong to the genus Solanum, ठीक है। और लायन जो कि है पैंथेरा लियो, लेपर्ड जो कि है पैंथेरा पैरडस, एंड टाइगर जो कि है पैंथेरा टाइग्रिस, व्हिच सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीसीज ऑफ अदर जेनस पैंथेरा, ठीक है। पैंथेरा की तीनों स्पीसीज है, ठीक है। ऐसे ही द जेनस डिफरेंस फ्रॉम अनदर जेनस फेलिस व्हिच इंक्लूड्स कैट्स, मतलब फेलिस एक अलग जेनस है और पैंथेरा एक अलग जेनस है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो कि है फैमिली। फैमिली में क्या है, द नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है हायर लेवल कैटेगरी जेनस के ऊपर, फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जेनस एंड स्पीसीज, ठीक है, मतलब पहले की तरह ही, ठीक है। ऐसे ही तुम जैसे जैसे एक हायर कैटेगरी में जाओगे वैसे वैसे ही कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, लेस होता जाएगा, ठीक है। स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जेनस एंड स्पीसीज, ठीक है। तुम फैमिली में कॉमन कैरेक्टर लेस हो जाएगा, ठीक है, विथ कंपेयर टू जेनस एंड स्पीसीज के, ठीक है। और क्या है, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज, ठीक है। प्लांट का क्या है, प्लांट का ना
दोनों ही इक्वल वेटेज देना होगा, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स को एक ही वेटेज देना होगा, ठीक है। ऐसे ही होता है प्लांट में। एमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल द 3 डिफरेंट जेनरा सोलानम, पिटूनिया एंड धोत्रा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलानेसी, ठीक है। सोलानेसी में ही तीनों है, जैसे क्या क्या, सोलानम, पिटूनिया एंड धोत्रा। इससे क्वेश्चन आ चुका है और आएगा, ठीक है। इस जो जितने भी पार्ट हमने देखा है सभी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। Among animals, for example, genus Panthera, comparison lion, tiger, leopard, input along with genus Felis. Felis में क्या है, cats, ठीक है। In the family Felidae, ठीक है। इसमें क्या है, Panthera और Felis दोनों ही है, ठीक है। Similarly, if you observe the features of cats and dog, you will find some similarities and some difference as well, ठीक है। They are separated into 2 different families. Felidae मतलब इसमें क्या क्या है, कैट्स, टाइगर, लायन, सब कुछ। और कैनेडी, कैनेडी क्या है, कैनेडी में डॉग्स, डॉग्स के कैटेगरी कैनेडी में आता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। क्या है, ऑर्डर, ठीक है। यू हैव सीन अर्लियर that categories like species, genus and families are based on a number of similar characters, ठीक है। Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters, ठीक है। aggregates of characters मतलब बहुत सारे कैरेक्टर को एक साथ मिलाकर देखते हैं, ठीक है। जितने भी तुम जैसे जैसे हायर कैटेगरी तक जाओगे वैसे वैसे जेनरल कैरेक्टर का मतलब जेनरल कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, ठीक है। जेनरल कैरेक्टर को ही हम देखेंगे। Order being a higher category is the assemblage of families with exhibit a few similar characters, ठीक है। देखो similar characters क्या है, few हो गया, ठीक है। less था, few हो गया, ठीक है। The similar characters are less in number as compared to the different genera including in a family, ठीक है। वैसे ही हमने जब देखा था जेनस में जब देखा था वैसे ही ठीक है। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू द डिफरेंट जेनरा इंक्लूडिंग इन अ फैमिली, ठीक है। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्वुलेसी और सोलानेसी आर इंक्लूड इन द ऑर्डर पॉल्मिनल्स, ठीक है, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, ठीक है। द एनिमल्स ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनिडी, ठीक है। फेलिडी और कैनिडी किसमें, कार्निवोरा में, ठीक है। मैं एक इस सभी का एक चार्ट बना दूंगा, उसको आप देख लेना, ठीक है, एक बार। अब क्या है, क्लास, क्लास क्या है, this category includes related orders. For example, order Primata, comprising monkey, gorilla, and gibbon, is placed in class Mammalia, along with order Carnivora that includes animals like tiger, cat, and dogs, ठीक है। Class Mammalia has other order also. Mammalia में और भी other orders है, ठीक है। क्या है, अब है phylum, ठीक है। Phylum classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammalia constitute the next higher category called क्या है, phylum. Phylum all this based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system, ठीक है, dorsal hollow neural system, and includes in phylum chordata, chordata में ही है, ठीक है। chordata में notochord भी पाया जाएगा और dorsally hollow neural system, ठीक है। इस लाइन से क्वेश्चन आया है, ठीक है, इस लाइन से क्वेश्चन आया है। In case of plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher categories called division, ठीक है। plants में क्या कहते हैं, division, हमने पहले ही कहा था। अब क्या है, kingdom, ठीक है। kingdom, all animals belonging to various phyla are assigned to the highest category जो कि है called kingdom. kingdom क्या क्या है, एक है animal kingdom, एक है plant kingdom, ठीक है। Animalia in the classification system of animals, ठीक है। The kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprises all plants from various division, ठीक है। और क्या है, ठीक है। The taxonomic categories from species to kingdoms have been shown in, ठीक है, ये जो कि है एक पिक्चर है, चार्ट है, इसमें हम देखते हैं, ठीक है, कैसे कैसे है। पहले स्पीसीज, जेनस, उसके बाद फैमिली, ऑर्डर, उसके बाद क्लास, फाइलम और डिवीजन और किंगडम। इस वाले जो ये जो चार्ट है इसको तुम अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है। मान लो कभी कभी इस टेन को ही दे देते हैं, ठीक है, किसके बाद क्या है, ऐसे। और क्या है, अब देखो स्पीसीज में हमने क्या कहा था, स्पीसीज में कॉमन कैरेक्टर मोर है, ठीक है, मोर कॉमन कैरेक्टर,
और तुम धीरे धीरे जब ऊपर जाओगे तब क्या होगा, लेस कॉमन कैरेक्टर होगा। और क्या है, तुम जैसे 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 ऊपर की तरफ जाओगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, डिफिकल्टी बढ़ जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा, मोर कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, मोर, ठीक है। इसको तुम एक बार याद कर लेना, ठीक है। ये जो की है, ये जो जो हमने पढ़ा है स्पीसीज से किंगडम तक, ये क्या है, ब्रॉड कैटेगरीज, ठीक है। और इसमें भी सब कैटेगरीज होता है, ठीक है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो तुम इसको ही याद कर लेना, ठीक है। और अब जो कि है देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन नेक्स्ट डिक्रीजिंग। हमने कहा था कि अब जब भी ऊपर की तरफ जाओगे, मतलब स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाओगे, तो उसमें कॉमन कैरेक्टर डिक्रीजिंग होगा। और लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टर्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सन शेयर, ठीक है। और स्पीसीज की तरफ जब आओगे तब कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, उसको ही कह रहा है। और हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्स एट द सेम लेवल। मैंने कहा था कि जब तुम ऊपर की तरफ जाओगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, इसलिए रिलेशनशिप को डिटरमाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। हिंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर एक चार्ट है जिसमें क्या है, कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, ठीक है। इसमें क्या है, पहले मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, व्हीट, ठीक है। तो इस चार्ट को हमें याद करना है, ठीक है। तो कैसे करें, एक छोटा सा ट्रिक है, तुम जब भी किसी एनिमल के देगा तो मैन और हाउस फ्लाई का ही, ठीक है। तो उसमें क्या है, अगर तुम फैमिली का नाम देखोगे तो उसमें क्या है, ए, ठीक है, लास्ट में ए, और हाउस फ्लाई भी ए, और ऑर्डर का लास्ट में सिर्फ और सिर्फ ए, और डिप्टेरा का सिर्फ और सिर्फ ए, ठीक है। और क्लास तो तुम जानती हो, मैन का मैमेलिया और हाउस फ्लाई का इंसेक्टा, ठीक है। और मैन जो कि फाइलम और डिवीजन जो कि है कॉर्डेटा, और हाउस फ्लाई का है क्या है, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। और मैंगो और व्हीट, और किसी भी प्लांट का जो जब भी देगा उसमें क्या होगा, उसमें फैमिली का नाम होगा ACE, ठीक है, और ACE, ठीक है। और ऑर्डर एलियस, और तुम मैंगो का तो जानती हो, डाइकॉट, और व्हीट जो कि है मोनोकॉट, ठीक है। इसको तुम अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब जो कि टैक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है। उससे पहले ये जो चार्ट है, इसमें मैंने इस चैप्टर का जितने भी एग्जाम्पल है फैमिली, ऑर्डर, जेनस, स्पीसीज का, वो मैंने यहाँ पर एक साथ कर दिया है। आप एक बार इसको देख लेना, ठीक है। क्या है टैक्सोनॉमिक स्टडी हम क्यों करते हैं, क्योंकि उससे हमें कुछ हेल्प होता है, ठीक है। जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, बायो रिसर्च का जो कि जनरल नॉलेज है उसे हम इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। और क्या है, देयर डाइवर्सिटी को जानते हैं, ठीक है। क्या दिस स्टडीज वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करना है, हमें लैब में भी करना है, और क्या है, फील्ड में भी जाना है, उससे हमें आइडेंटिफाइंग करने में हेल्प होगा, ठीक है। और क्या है, कलेक्शन करना होगा एक्चुअल स्पेसिमेन को, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, ठीक है। और इसमें से कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट जो है वो है हार्बेरियम, ठीक है, चलते हैं हार्बेरियम, ठीक है। हार्बेरियम क्या है, एक ड्राई गार्डन है, ठीक है, ठीक है, ड्राई गार्डन है। और उसका जो साइज है, साइज से क्वेश्चन आता है, जो कि है एक है 29 to 41 क्या है सेमी में, और इंचेस में अगर होगा 11.5 इंटू 16.5 इंच, ठीक है। हार्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस, ठीक है, दैट आर ड्राइड
प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन शीट, ठीक है। फर्दर दिस शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। दिस स्पेसिमेंस along with their description on herbarium sheet, ठीक है, become a storehouse of repository for future use, ठीक है। herbarium sheet क्यों करते हैं? क्योंकि हम उससे फ्यूचर में स्टडी कर सके, ठीक है, इसलिए herbarium sheet करते हैं, ठीक है। the herbarium sheets also carry a label providing information about date and place of collection, ठीक है, इंग्लिश, लोकल एंड बोटानिकल नेम, उसका फैमिली क्या है और किसने कलेक्ट किया है, किसका नाम, अगर तुम कलेक्ट करते हो तो तुम्हारा नाम, ठीक है, सब कुछ देना पड़ता है, ठीक है। हर्बेरिया ऑल्सो सेवल एज अ क्विक रेफरल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, ठीक है। हर्बेरिया क्या है? क्विक रेफरल सिस्टम। ये जो लाइन मैं बता रहा हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तुम एक मान के चलो, एक क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। अब क्या है? बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। दिस स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, ठीक है, लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन आर ग्रोन इन आइडेंटिफिकेशन पर्पस, ठीक है। प्लांट इज लेवल इंडिकेटिंग इट्स बोटानिकल साइंटिफिक नेम, ठीक है, बोटेनिकल एंड साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। फेमस बोटेनिकल गार्डन क्या क्या है? कुछ एग्जाम्पल है, जो कि क्यू इंग्लैंड, और इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कि है हावड़ा में, कोलकाता में, जो कि और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक है, जो कि लखनऊ में है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब क्या है? म्यूजियम। म्यूजियम क्या है? म्यूजियम एक स्टोर हाउस है जिसमें क्या है, एनिमल्स, प्लांट्स, सब कुछ ही स्टोर करते हैं, ठीक है। फॉर क्या है? एजुकेशनल पर्पस के लिए, वो कॉलेज के लिए भी हो या फिर स्कूल के लिए भी हो, ठीक है। बोटेनिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, सच एज स्कूल एंड कॉलेज। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, ठीक है। इस बार नीट में 2023 में इस लाइन से क्वेश्चन आया है, ठीक है। एनिमल्स प्रिजर्व करते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ प्लांट को प्रिजर्व करते हैं, ऐसे ही MCQ में ऑप्शन था, ठीक है। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन द कंटेनर ऑफ और जार इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन क्या है? वो फॉर्मेलिन सोल्यूशन है, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस में ऑल्सो बी प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेन, ठीक है, ड्राई करके ही प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट आर प्रिजर्व, ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पीनिंग, ठीक है। ये जो है ये इसके बाद पहले कलेक्टिंग होगा, ठीक है, इसको तुम याद कर लेना। इसका क्या देते हैं? चेन देता है, कैसे होता है, ठीक है। तो CKP अब याद कर लेना, CKP, सी मतलब कलेक्टिंग, उसके बाद किलिंग, उसके बाद पीनिंग, ठीक है। और लार्ज एनिमल जो कि है, लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व, ठीक है। इस लाइन से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटल एनिमल्स टू, स्केलेटल्स को भी कलेक्ट करते हैं। क्या है? ज़ूलॉजिकल पार्क, ठीक है। ये क्या है? एक्सिटू कंजर्वेशन, ठीक है, एक्सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। दिस आर द प्लेस वेयर एनिमल्स आर kept in protected environment under human care, ठीक है, which enable us to learn about their food habits and behavior, ठीक है। उससे हमें क्या पता चलता है? उससे उस एनिमल का फूड हैबिट क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, ठीक है। और all animals in zoo are provided as far as possible the conditions similar to their natural habitats, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? इसे हम जू कहते हैं, ठीक है। क्या है? की is another taxonomical use for identification of plants and animals based on the similarities and dissimilarities, ठीक है। अब देखो, की में एक चीज होता है जो कि की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट, ठीक है। कीज में कपलेट होते हैं, ठीक है, 2 कैरेक्टर होता है, उसको हम कपलेट करते हैं। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन 2 ऑपोजिट ऑप्शन, ठीक है। कपलेट में जो 2 कैरेक्टर है उसमें एक एक्सेप्ट होगा और एक रिजेक्ट होगा, ठीक है। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस
ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर, ठीक है। each स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लेट, ठीक है। की का कोई भी स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट को हम लेट कहते हैं। देखो कपलेट क्या है, मान लो एक ऑप्शन है ए, एक ऑप्शन है बी, ठीक है। इन दोनों को हम एक साथ क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। और इसमें से मान लो ये एक लेड है और ये भी एक लेड है, और इसमें से मान लो ए को हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ए को एक्सेप्ट करते हैं और बी को रिजेक्ट करते हैं, ऐसे यार की, ठीक है। अब क्या है, सेपरेटेड टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज सच एज फैमिली, जेनस एंड स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। कीज आर जेनरली एनालिटिकल इन नेचर, ठीक है। इस लाइन से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फ्लोरा, मैनुअल्स, monographs and catalogs are some other means of recording description. They also help in correct identification, ठीक है। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग्स सभी हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब फ्लोरा क्या है, फ्लोरा किसी भी एरिया का प्लांट का मतलब प्लांट का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, उसका हैबिटेट कैसा है और इंडेक्स कितना है, ठीक है। इंडेक्स कितना है, इन तीनों के फ्लोरा बताता है। आप इसे याद कर सकते हो, DH है दही, ठीक है। और मैनुअल्स क्या है, मैनुअल्स एक मतलब बुकलेट, एक इंफॉर्मेशन बुकलेट आता है मैनुअल्स का, ठीक है। ठीक है। और देखो फ्लोरा contains the actual account of habitat and distribution of plants of a given area, ठीक है। habitat and distribution, this provides the index to the plant species found in a particular area, ठीक है। distribution, habitat and index। और क्या, मैनुअल्स के क्या है, are useful in providing information for identification of name species, ठीक है, names of species found in an area, ठीक है। और मोनोग्राफ्स कंटेंस इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन, ठीक है। तो हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब सभी ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, हम नेक्स्ट दिन इसका MCQ करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।